हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश में तो आप लोग को कांस्टेबल के लिए एक वैकेंसी निकली ही हुई है कि जो कि 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन ये भी एक आपके लिए अच्छी बात है कि की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे 985 पोस्ट, यानी लगभग अभी हम लोग बात करते हैं तो 1000 के आसपास यहाँ जो वैकेंसीज वो आपको देखने को मिलने वाली है। 2023 की रिक्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड दो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, जो कि आपके एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और दूसरा प्रोग्रामर के लिए है। ये दोनों ही नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उसके बाद चलेंगे इस दोनों नोटिफिकेशन की तरफ और देखेंगे क्या-क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन के बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे जो पोस्ट है 985 पोस्ट, उसके लिए आपके जो प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो 7/1 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। 28 एक आपका लास्ट डेट रखा गया है, लगभग 21 दिन देखा जाए तो 21 से 22 दिन आपको यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। करेक्शन के लिए विंडो फिर से ओपन होने वाली है 30/1 को। एग्जामिनेशन डेट और जो एडमिट कार्ड है एग्जामिनेशन से पहले अभी इसको सब चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फी कितना लगने वाला है। जो जनरल है ओबीसी है ईडब्ल्यूएस से 400 लगेंगे, वहीं एससी एसटी के लिए भी 400 रुपए है। किसी भी कैटेगरी की महिला है सभी के लिए 400 है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे 400 देंगे। जो भी पेमेंट है आप लोग ई चलान के थ्रू, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, जो क्रेडिट कार्ड है सब के थ्रू आप लोग यहाँ जो पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एज कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 28 वर्ष के लिए एज यहाँ पे किया गया है, वहीं प्रोग्रामर के लिए 21 से 30 वर्ष के बीच में। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो उन्हें यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। आइए जान लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। यदि हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, आपको सबसे ज्यादा यहाँ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जो कि आपका लगभग 930 है। वहीं बात करते हैं प्रोग्रामर के लिए तो 55 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, जिसमें से यदि कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो जनरल से 381, ईडब्ल्यूएस से 91, ओबीसी से 249, एससी से 193 और एसटी से 16 पोस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं प्रोग्रामर में 24 जो सीट्स हैं वो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 5 के लिए, ओबीसी 14, एससी 11 और एसटी के लिए 1 पोस्ट रखा जाएगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और देखते हैं क्या-क्या डिटेल्स है, जो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर आपका जो ऑपरेटर है उसके पोस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जो आपका ग्रेड पे है 2400 से होने वाला है। इसमें जानते हैं आप लोग जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में होने वाला है। लेकिन जानते हैं आप लोग कि इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि आप 12th पास आउट हैं, पीसीएम से आपका होना चाहिए। फिजिक्स, मैथ्स, गणित यदि आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप लोग इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिएट एंड कंप्यूटर एजुकेशन यानी डीओईएसीसीसी तो ओ लेवल की यदि परीक्षा या पर सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता में कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर सेम यदि आप लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग इसके लिए भी एलिजिबल हैं। इस बात का याद रखिएगा। यदि मोटा मोटी कहे तो 12th यदि पास आउट है आप लोग कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के साथ, तो आप लोग इजिली अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं शारीरिक। यहाँ पे किसी भी प्रकार के किसी नियुक्ति के लिए आपका मानसिक दृष्टि स्वच्छ न हो और वह शारीरिक, यहाँ पे जानते हैं कि आप लोग का यहाँ पे कुछ शरीर के बारे में सबको तो अच्छा मालूम ही होना चाहिए। लिखित परीक्षा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाला है, इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और आप लोग को यहाँ पे किसी भी प्रकार का फिजिकल का एग्जामिनेशन भी नहीं देने वाला है। यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है उसमें से सामान्य ज्ञान से यानी जीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स के लिए होने वाला है। कुल परीक्षा 200 अंकों का होने वाला है, 160 प्रश्न आपके होने वाले हैं। चलिए सामान्य ज्ञान से, उसके बाद रीजनिंग से, आपका मैथ से, उसके बाद रीजनिंग से और कंप्यूटर विज्ञान से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ही एक ही तिथि में
होगा तो ठीक है, नहीं तो एक से ज़्यादा यदि सेशन शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं तो सभी को मालूम है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये रहा इसके बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है यही 200 नंबर पे आपका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। ये रहा आपका सिलेबस। यहाँ पे ये देखिए, जनरल नॉलेज में आपके इन सभी पॉइंट्स आप लोग को देखना होगा। उसके बाद बात करते हैं मेंटल एबिलिटी में, जिसमें से आपका लॉजिकल रीजनिंग इंटरप्रिटेशन। उसके बाद यहाँ पे आपके जो रीजनिंग है उससे क्वेश्चंस और कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर होता है, हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशन किस किस प्रकार से हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है, पीसी नेटवर्क क्या है, वर्कशॉप वर्क प्लेस प्रोडक्टिव टूल क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, ब्लूम अलजेब्रा, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर किस प्रकार से होने वाला है अरे में, आप लोग को ये सब मालूम होना चाहिए। चलिए अगला जो पोस्ट है प्रोग्रामर के लिए, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी होने वाली है, जो कि 44,000 से लेके 1,14,000 के बीच में होने वाले हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 55 पोस्ट होने वाला है। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि बात करते हैं तो यदि आपने किसी भी संस्था से विज्ञान में आपने लिया हुआ है, विज्ञान द्वारा किसी संस्था आपने सरकार द्वारा किसी समक्ष मान्यता से आपने यदि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से एडिकेटर कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन में यदि आपने यहाँ पर डिग्री प्राप्त की हुई है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें आपका लिखित परीक्षा में क्या होने वाला है। यहाँ पर भी 200 नंबर के एग्जामिनेशन होने वाला है। 160 क्वेश्चन आएंगे, सही करने पर 1.25 मार्क्स का अंक होगा। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। 2 भागों में एग्जामिनेशन होने वाला है। लिखित परीक्षा आपका प्रत्येक भाग आपका 100 का होगा। लिखित परीक्षा का प्रथम भाग आपका मानसिक यानी रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे और सूचना प्रौद्योगिकी से होने वाला है। द्वितीय में आपके कंप्यूटर, यहाँ जो दूसरा पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होने वाला है। इस बात का याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर का ये पहला पेपर आपका रीजनिंग से और सूचना प्रौद्योगिकी से यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दूसरा आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपके जो भी मेरिट लिस्ट है इसी पे बनने वाले हैं, इसे याद रखिएगा। ये इसी 200 नंबर पे बनने वाले हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आपको मार्क्स लेना है ताकि आपके सिलेक्शन हो सके। एग्जामिनेशन एक से ज्यादा शिफ्ट में होंगे तो आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, वो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फाइनल सूची जैसा मैंने बताया 200 नंबर हैं उसी पे होने वाला है। यदि हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होने वाला है, अगेन आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा और आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो देखने को मिलने वाले हैं। सिलेबस आपके जो मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन ये रहेंगे, रीजनिंग से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये हैं, डाटा लॉजिक जो है उससे, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, ये आपका प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम। उसके बाद बात करते हैं कंपाइलर, डिजाइनर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क प्लेस प्रोडक्टिव टूल, और उसी के साथ साथ डाटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क। डिटेल से आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, आपका यहाँ पे जावा क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग को जरूर से जरूर बताना है, और जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक बात और, इसको आप ये जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए, जॉब ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।